देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, मुझे पूरा विश्वास है ये पारित जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। गृह मंत्री विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा, उन्होंने सवाला जुडूम को खारिज किया, आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को भी खत्म किया। इसी वजह से देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शुभांशु शुक्ला का फूलों से किया स्वागत। जहां लखनऊ एयरपोर्ट से G20 चौराहा तक परेड की गई, जहां साथ ही CMS के बच्चों ने हीरो शुभांशु शुक्ला का जोश से स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4 बजे अंतरिक्ष यात्री एवं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को करेंगे सम्मानित। शाम 4 बजे लोक भवन में CM करेंगे सम्मानित। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। नई दरों के मुताबिक यात्रा दूरी के हिसाब से किराया 1 रुपए से बढ़कर 4 रुपए तक पहुंचा। दिल्ली NCR में भारी बारिश और बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। नोएडा, गुरुग्राम सहित कई ऐसी जगह जहां पर तेज बारिश हुई। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद गांधीनगर को देंगे बड़ी सौगात। 5,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु में सियासी रंगत। AIADMK महासचिव एड के पलानीस्वामी ने भी दिखाई ताकत। मंचनलरू में भी आयोजित हुई विशाल जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम में सड़कों और नालियों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। कई लोगों ने उनकी सराहना भी की और साथ भी दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कहा कि 100 साल पहले ब्रिटिश काल में पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति इस अध्यक्ष पद पर बना। 24 अगस्त 1925 को श्री विठुल भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की थी। ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड का मामला, जहां निक्की हत्याकांड के जलने के वक्त पति विपिन और ससुर घर के बाहर थे। सोशल मीडिया पर वीडियो आए सामने। आरोपी के परिजन का दावा कि निक्की ने खुद लगाई आग। यूपी STF को मिली बड़ी कामयाबी। STF ने छात्र बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी STF को बड़ी सफलता हाथ लगी। STF ने 50-50 हजार रुपए के इनामी 200 के भाइयों को किया गिरफ्तार। जौनपुर के बदलापुर में मां की ममता हुई शर्मसार। धान के खेत में मिली अज्ञात नवजात बच्ची। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रॉली में कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। काशीगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की दबंगई आई सामने। थाना दिवस के दौरान साहबर थाने में खुलेआम लेखपालों के साथ किया भद्रता। ललितपुर में युवती के साथ गैंगरेप। लिफ्ट देने के बहाने युवती को बहला फुसलाकर कर ले गया जंगल, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया। शिक्षा की गरिमा पर सवाल। कॉलेज का डांस वीडियो वायरल। जौनपुर के उमानाथ सिंह प्रशिक्षण संस्थान का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 अंतरजनपदीय बदमाशों के पैर में लगी गोली। आगरा के एक घर में विशालकाय अजगर ने मचाई दहशत। सोते हुए युवक के चारपाई पर पहुंचा 10 फीट लंबा अजगर।
अलीगढ़ थाना सासनी के क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, पुलिस मामले की जांच की जुटी। अलीगढ़ के अरनिया बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर को पीछे से आ रहे कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में अब तक 9 की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। महिला सशक्तिकरण को लेकर गोरखपुर में समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जागरूक होती महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। हमीरपुर में पति-पत्नी विवाद का दर्दनाक अंत। पत्नी की शिकायत से नाराज पति ने यमुना नदी में लगाई छलांग। डायल 112 पुलिस ई रिक्शा से दोनों को कोतवाली ला रही थी। आजमगढ़ के लालगंज में धड़ल्ले से चल रहा हुक्का बार, युवकों में कहा सुनी पर बढ़ा बवाल। एक पक्ष की पुलिस द्वारा की गई पिटाई, पीड़ित पक्ष ने काटा बवाल। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ का खतरा। ऊपरी क्षेत्र में लगातार तेज बारिश, बांधों से छोड़ा गया पानी अब जनपद तक पहुंचा। वहीं गाजीपुर में जीजीआईसी की बाउंड्री वॉल गिरी, बाउंड्री वॉल गिरने से 4 लोग हुए घायल, सदर कोतवाली का मामला। गाजियाबाद में मोदीनगर तहसील में शपथ ग्रहण समारोह, नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए चेयरमैन शिव किशोर घोष। श्रावस्ती में खाद के लिए उमड़े किसान, लंबी लंबी कतारों के बावजूद नहीं मिली खाद, प्राइवेट दुकानदारों पर कालाबाजारी का गंभीर आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिस की माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। सट्टा किंग प्रदीप के करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। सट्टे की अवैध कमाई से अर्जित की गई थी यह संपत्ति। सहारनपुर में एसडीएम ने एक होटल में पुलिस बल और अग्निशमन कर्मियों के साथ जमकर छापेमारी की। दर्जन भर युवक युवतियों को पकड़ा गया। होटल के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मी विपिन कुमार की मौत। ट्रैफिक पुलिस को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी पर तैनात थे। बलिया में बीजेपी नेता ने इंजीनियर की जूते से की जमकर पिटाई। बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ईरानी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से सोना चांदी और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। एटा में भर-भराकर गिरा पुराना मकान, हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 7 लोग घायल। मुरादाबाद में जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आमने सामने करीब 3 घंटे तक हुआ जमकर हंगामा। दोनों पक्षों में जमकर तनाव। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में दोस्तों के साथ पंपिंग सेट पर पार्टी करने गए युवक की हुई हत्या। 500 मीटर की दूरी पर मिला युवक का शव। ललितपुर में ग्रामीण पर धारदार हथियार से किया हमला। संदिग्ध व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। बाबा के वेश में घूम रहा था ये संदिग्ध। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां पूरी। 28 अगस्त को सीएम धामी करेंगे इसका उद्घाटन। नंदा देवी महोत्सव सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के आरोपों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पलटवार। कांग्रेस नहीं कर पाई तो हरक सिंह रावत कौन? हरक सिंह के अंडर टेबल मनी के आरोप किए खारिज। हरक सिंह रावत अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में घिरे हैं। जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने किया पलटवार। हरक सिंह रावत हताश और निराश है। रुद्रप्रयाग में नरकोटा के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। पेयजल योजना का ग्रामीणों ने किया विरोध। नगर पालिका के लिए बन रही पेयजल योजना का विरोध। लोहाघाट में छात्रों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। प्रशासनिक अफसर पहुंचे। छात्रों से ली गई जानकारी। विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता का आश्वासन। काशीपुर में एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। तमंचा कारतूस के साथ में दबोचा गया बदमाश। खरमासा क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़।
बाजपुर में पुलिस का छापा, अवैध बूचड़खाना पकड़ा गया। 7 भैंसों के सिर और 7 क्विंटल मांस बरामद। भैंसों के कटे हुए सिर देख दहले अधिकारी। अवैध मांस तस्करी नेटवर्क की जांच हुई तेज। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून सहित कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में स्कूलों की छुट्टी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया। उत्तरकाशी में कई जगह लैंडस्लाइड हुई। नालू पानी के पास पहुंची पहाड़ी से भारी भूस्खलन। गंगोत्री राजमार्ग भूस्खलन के चलते बंद। चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही। आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे सीएम धामी। तबाही वाले क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। थराली आपदा पर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता। चमोली के थराली में बादल फटा, भारी तबाही। सीएम धामी ने अधिकारियों से रेस्क्यू कर जानकारी ली। राहत बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए। थराली आपदा पर थराली विधायक भूपाल राम टंटा का बड़ा बयान। कहा, बादल पड़ने से काफी नुकसान हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उत्तराखंड में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। आपदा सचिव ने कहा, केंद्र से 7 सदस्यीय टीम आएगी देवभूमि। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टिहरी प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे निर्माण पर रोक लगाई गई। टिहरी में कड़ी कार्रवाई। कालाढूंगी के पास में लैंडस्लाइड। गोतिया में सिंचाई नहर में आया मलबा। मलबे में दबी महसूस। सिंचाई नहर की सफाई करते समय यह हादसा हुआ। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने दिया बड़ा बयान। कहा, हरक सिंह रावत कई बड़ी कस्में खा चुके हैं। हरक सिंह रावत अपने लिए राजनीति जमीन तलाश रहे हैं। हरिद्वार में एसआर मेडिसिटी अस्पताल पर हंगामा। युवती की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन से गई महिला की जान। नई पौड़ी में हुई घटना को लेकर टिहरी में भी उबाल। कांग्रेस की मांग, हिमांशु को फांसी की सजा हो। नैनीताल जिले में बर्ड फ्लू पर सतर्कता। हल्द्वानी में पोल्ट्री उत्पादों पर रोक कर संक्रमण रोकने को प्रशासन उठाए कदम। जिले भर में सतर्कता और निगरानी। वहीं चंपावत में भी बर्ड फ्लू को लेकर खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। मुरादाबाद बर्ड फ्लू से चंपावत सतर्क। बर्ड फ्लू के कारण चंपावत में कड़ी जांच की गई। लैंडस्लाइड के चलते तमाम जगहों पर रास्ते पूरी तरीके से बंद। मानसून सीजन में पीडब्ल्यूडी विभाग सक्रिय है। कई क्षेत्रों में 681 जेसीबी पॉकलैंड मशीनें बंद सड़कों को खोला है। दून पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा। चक्राता रोड के पास हुई गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नरौली में अभिभावक संघ की बैठक संपन्न। अभिभावकों ने सर्वसम्मति से चुनी नई टीम। देहरादून में हैदराबाद मैराथन दौड़ का आयोजन। भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन जीता। गोल्ड मेडल। चमोली सहित देवाल क्षेत्र में भी खुशी की लहर। बक्सर में चोरों से परेशान किसान। मकानों की दीवार तोड़कर मोटर चोरी करते चोर। बक्सर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक की अगुवाई में बादशाहपुर में हुआ प्रोटेस्ट। इंडिया अलायंस के बैनर तले प्रदर्शन। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए नैनीताल चिड़ियाघर प्राधिकरण अलर्ट मोड पर। जानवर और पक्षियों के खाने में बदलाव। पक्षियों के बाड़ों में दवाओं का छिड़काव। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले अभिनेता संजय दत्त। मुख्यमंत्री निवास पर संजय दत्त ने की शिष्टाचार भेंट। सीएम भगवंत सिंह मान का एक्स पर पोस्ट। श्री गुरु अर्जुन देव जी के गुरु गद्दी दिवस पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई।
25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड, सभी 8300 रुपये तक भेज सकेंगे डॉक्यूमेंट और गिफ्ट। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया ये फैसला। वहीं मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर 221 करोड़ रुपए खर्च हुए। एलन मस्क की सुरक्षा में 20 गार्ड तैनात। टेक का दिग्गज अपनी सुरक्षा का खर्चा बढ़ा रहे। यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक। एसएमबीसी को आरबीआई ने दी मंजूरी। डील के बाद भी इसी बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब हो सकते हैं खत्म। अमेरिकी सरकार ने इंटेल में 10% हिस्सेदारी ली है। बदले में कंपनी को $8 बिलियन की सब्सिडी। ट्रंप बोले इंटेल सीईओ ने अपनी नौकरी बचा ली। पहली बार भारत में बनेंगे आईफोन 17 के सभी मॉडल। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन को बढ़ा रहा। ओपन एआई इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी। लोकल टीम की हायरिंग शुरू की। इंडिया ओपन एआई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। दिल्ली में आज भी जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ बदलाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत कई देशों से मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में। दुनिया हमारे देश की ओर देख रही। चीन के लिए बढ़ा भारत का एयर एक्सपोर्ट। जो है अप्रैल से जुलाई के बीच भेजे गए 50,112 करोड़ रुपए का सामान। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह अख्तर। कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के नेताओं से की मुलाकात। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना। अमेरिकी ट्रेड डील पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा भारत अमेरिका की कट्टी नहीं है। अमेरिका के साथ ट्रेड पर बातचीत जारी रहेगी। जापान और चीन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी सामानों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को हटाने की बड़ी घोषणा की। कनाडा पीएम बोले सभी अमेरिकी सामानों पर एक बार फिर से हटेगा जवाबी टैरिफ। इजरायल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी है। इजरायल ने कहा कि राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे। जंग रोकने के लिए रखी शर्तें। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ नेपाल। भारत ने साल 2023 में की थी इसकी शुरुआत। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। उत्तर कोरिया लगातार बढ़ा रहा अपनी ताकत। देश ने अब 2 नई एंटी एयर मिसाइलें की तैयार। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने किया निरीक्षण। वहीं पुतिन से बातचीत को तैयार हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति संग बातचीत में दी गई सहमति। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इंडिया क्लब में आयोजित किया 16वां वार्षिक भारत दिवस समारोह। यह आयोजन भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता। अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने ट्रंप को दी नसीहत। कहा चीन का महामुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 276 रन से हराया। ट्रेविस हेड ने 142 रन बनाए। सौरभ गांगुली प्रोटेरिया कैपिटल्स के हेड कोच बने। साउथ अफ्रीका T20 लीग में पहली बार करेंगे कोचिंग। वहीं जोनाथन ट्रॉट ने पद छोड़ दिया। अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए विमेंस टीम जीती। दूसरी पारी में 3 खिलाड़ियों ने लगाए अर्धशतक। भारत को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच व्हाइट बॉल सीरीज की शुरुआत अक्टूबर में होगी, जहां यूएई में खेले जाएंगे सभी महामुकाबले। नई जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी रेसलर
तपस्या लूटी भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तपस्या का भव्य स्वागत किया गया। पिता खुद नेशनल लेवल के पहलवान रह चुके हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम खुला, जहां 18वीं सदी से अब तक की 300 दुर्लभ खेल सामग्री मौजूद। ब्रैडमैन सचिन के बैट भी रखे गए। लखनऊ में यूपी टी20 लीग में मेरठ मार्वेरिक्स ने नोएडा किंग्स को 41 रन से हराया। टॉस जीतकर बॉलिंग कर रही थी लखनऊ। हैदराबाद में मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का होगा आयोजन। ड्रीम में 140 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल। 26 से 29 सितंबर तक तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में एला बेनिल अर्जुन ने चीन को हराया। सीनियर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, भारत 2047 तक दुनिया की टॉप 5 खेल राष्ट्र बनने की राह पर है। मैंने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली भी लगाई है। और चलिए खबरों में आगे बात करते रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक का मामला। अटैक मामले को लेकर बड़ा खुलासा। चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी। हमलावर राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार। राजकोट का रहने वाला है राजेश का दोस्त। दिल्ली पुलिस तहसीन को कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी साजिश के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। आरोपी के दोस्त ने मदद के लिए भिजवाए थे पैसे। 20 अगस्त को हुआ था सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला। तो देखिए इस हमले में अब एक और गिरफ्तारी, जहां पर हमलावर राजेश का दोस्त भी गिरफ्तार हो चुका है। चाकू से हमला करने की तैयारी थी सीएम रेखा गुप्ता पर। अटैक का ये पूरा मामला है। अटैक मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा एक बार फिर से होता हुआ। चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमलावर राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार हो चुका है और राजकोट का रहने वाला है राजेश का दोस्त। और ऐसे में दिल्ली पुलिस तहसीन को कोर्ट में पेश भी करेगी। तो बड़ी साजिश के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। तो दोस्त की अगर बात करें तो आरोपी के दोस्त ने मदद के लिए भिजवाए थे पैसे। 20 अगस्त को हुआ था सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। तो अटैक मामले को लेकर बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजेश ने मुख्यमंत्री पर हमला किया था, अब जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, एक के बाद एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी इस आरोपी की, लेकिन फिलहाल तत्परता दिखाते हुए वहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसको नाकाम कर दिया। अटैक का मामले को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी और आखिरकार हमलावर राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार हो चुका है। राजकोट का रहने वाला है राजेश का दोस्त और दिल्ली पुलिस तहसीन को कोर्ट में अब पेश करेगी। तो बड़ी साजिश के एंगल से जांच कर रही पुलिस। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर यूपी एसटीएफ ने धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की। एसटीएफ ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शांतिनगर भिवंडी थाना क्षेत्र के वांटेड अभियुक्त सुधीर केसरवानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की कार्रवाई एसटीएफ प्रयागराज यूनिट के डिप्टी एसपी शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। सुधीर केसरवानी मूल रूप से प्रयागराज के मुठीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। इस दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से तमंचा कारतूस कार बरामद की गई है। वहीं मौका पाकर 2 बदमाश फरार भी हो गए हैं।
मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि तमंचा, कारतूस और कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तमंचा, कारतूस और कार भी बरामद की गई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि तमंचा, कारतूस और कार बरामद। वहीं जबलपुर के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद। आपको बता दें कि जबलपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी। मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक खास कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं और इस दौरान माना ये जा रहा है जबलपुर में जो कार्यक्रम है उसमें कई गणमान्य लोग और दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रमों का आयोजन, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लगातार अहम जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आप तक साझा कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से। माननीय जगत प्रसाद जी नड्डा आज जबलपुर प्रवास पे और वो कई सारी सौगात हमको दे रहे हैं। 2 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश के लिए, सिंगरौली और श्योपुर, ये एक तरफ चंबल के अंचल में, आदिवासी अंचल में पहली बार मेडिकल कॉलेज की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ, जिनके मंत्रिमंडल के साथियों के माध्यम से और उनकी सरकार के कारण से मध्य प्रदेश को ये 2 सौगात, बड़े 2 मेडिकल कॉलेज, दोनों सुदूर आदिवासी अंचल में, एक सिंगरौली एकदम हमारा आदिवासी अंचल है और दूसरा श्योपुर, और इनके साथ साथ 4 नए मेडिकल कॉलेज के